जिस तरीके से जब संजय सिंह बाहर आए बड़ा जश्न मनाया गया और यह बताया गया कि कैसे आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। आज हाईकोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणियां जिसमें गिरफ्तारी को वैध बताया है दिल्ली हाईकोर्ट ने और साथ ही यह भी बताया, संकेत दिए कि ईडी के पास सबूत हैं जिसके आधार पर बहुत कुछ स्टैब्लिश होता है। ऐसे में कोर्ट की इन टिप्पणियों पर आपकी सहयोगी आम आदमी पार्टी और आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, उस हर व्यक्ति को, हर देशवासी को जो कोर्ट के नियमों का, आदेश का पालन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट के आदेश का पालन करती है, सम्मान करती है। जिस प्रकार से आज देश के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, हमें बड़ी गौर से सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके अगर किसी के बयान पे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा सकता है। पुराना राग मत अलापिए विक्रम लोहिया जी, पुराना राग मत अलापिए और टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 मिनट का टाइमर साथ में रखें। इसी सवाल के साथ जो विक्रम लोहिया जी मैं आपके सामने रख रही हूँ, पूरा 1 मिनट दूंगी सर, पूरा 1 मिनट शुरुआत में सबको दूंगी मैं। पुराना राग मत अलापिए क्योंकि गिरफ्तारी वैध है, ये कोर्ट ने कह दिया है। मैंने पहले का आपसे क्या कहा कि हम कोर्ट के निर्णय का हम लोग पालन करते हैं। हम कोर्ट के निर्णय का जो भी कोर्ट का निर्णय आता है उसको मानते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है, आज भी करती है, आगे भी करेगी। किंतु बात यह है कि आज जब किसी के बयान के ऊपर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है और एजेंसियों का अगर दुरुपयोग हो रहा है, उस पर चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप मुझे चर्चा नहीं करने देंगे तो आपने मुझे एज ए गेस्ट क्यों बुलाया? नहीं, मैंने आपको केजरीवाल पर चर्चा करने के लिए बुलाया सर। मैंने आपको केजरीवाल पर चर्चा करने के लिए बुलाया और आप दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आप नहीं हैं सर, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की जितनी भी दलीलें थी वो ध्वस्त हो गई हैं। चैनल पे दुनिया देख रही है, ध्वस्त हो गई है सर। अगर आप चर्चा के विषय में आप हमसे बातें करेंगी, हमसे चर्चा करेंगी तो चर्चा विस्तार से होगी। नहीं, आप केजरीवाल पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिनको भ्रष्टाचारी कहा, एजेंसियां आज तक उनके दरवाजे पे नहीं गई। क्यों नहीं गई? तो प्रश्न तो बनता है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज केजरीवाल जी को कोर्ट से राहत नहीं मिली, स्वागत है उस बात का, नहीं मिली, आगे का रास्ता अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आप मेरे से पूछना चाहती हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता पूछना चाहता है कि दोहरा मापदंड क्यों हमारे देश के अंदर? अच्छा। एक व्यक्ति के बयान के ऊपर केजरीवाल अरेस्ट होते हैं, लेकिन एक उपराज्यपाल के बयान पे प्रधानमंत्री से एनआईए ने आज तक पूछताछ नहीं की कि पुलवामा में उनके साथ क्या बात हुई। ठीक है सर, आपका ओपनिंग कमेंट मैंने ले लिया है और इसके बाद इस पर इलैबोरेटेड चर्चा करेंगे। अमित तिवारी जी, जल्दी से कमेंट आपसे लेते हुए, ओपनिंग कमेंट रहेगा, 1 मिनट का समय आपको मिलेगा सर। लेकिन अब क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से आई टिप्पणी में एक बात बहुत क्लियर कर दी गई कि जो भी जांच चल रही है ये केंद्र और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बीच में नहीं है, ये ईडी और केजरीवाल के बीच में है। लगातार आम आदमी पार्टी एस्टैब्लिश करती रही कि ये केंद्र के दबाव में ईडी की कार्रवाई है और अरविंद केजरीवाल एक विचार है। उस विचार को इन दलीलों के साथ कितना बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी आज देखती है? जरूर झटका लगा है। मैं इस विषय पे बाद में आऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है, कांग्रेस के लिए बड़ा परफेक्टली फिट बैठ रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही कांग्रेस थी आज से 1 साल पहले। अजय माकन जी और अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दे वर द कंप्लेनेंट्स, ये शिकायत करता थे, शिकायत लेके लिखित में पहुंचे थे कि इस आम आदमी पार्टी ने इस शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। और आज इनकी पता नहीं क्या मजबूरियां हो गई कि जिनके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंध जो पहले जानी दुश्मन जैसे थे, आज वो हो गए हम दिल दे चुके सनम। तो इन सब के पीछे कारण क्या है, जनता समझ चुकी है। इनका चरित्र उजागर हो चुका है कि इनके लिए नैतिकता कोई आधार नहीं, सत्ता प्राप्त करना और उसके लिए किसी भी प्रकार तक, किसी भी हद तक चले जाना, कि एक भ्रष्टाचारी का भी समर्थन करना, ये आज देश की जनता देख चुकी है। दूसरी विषय जो आपने कही कि अभी तक ये लोग यह राग अलापते थे आम आदमी पार्टी वाले। तिवारी जी, आपका समय इसी के साथ खत्म होता है, इस पर आप आगे चर्चा कीजिएगा। जल्दी से एक प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से मैं लेना चाहूंगी जी, फिर उसके बाद आती हूँ सर आपके पास। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट में ले चुकी हूँ। फराज किदवई फिलहाल नहीं है हमारे साथ, लेकिन रामकृपाल सर आपके पास आते हो और फिर उसके बाद हुदा जरीवाला आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर
ये भी आज हाईकोर्ट ने कहा। और रामकृपाल सर, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? राहत की उम्मीद थी क्या अरविंद केजरीवाल को कि आज मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर मिली नहीं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई सख्त टिप्पणियां हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो आम आदमी पार्टी इस पूरे केस को बाहर एस्टैब्लिश कर रही थी। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के उस नैरेटिव को भी एक बड़ा झटका लगा है दिल्ली हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों के साथ आज? निश्चित तौर पर पूर्णिमा जी, देखिए, आज पहले मैं फैसला बताऊंगा। वर्डिक्ट जो हुई है, वर्डिक्ट ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि उनको जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो इनकी याचिका थी कि गिरफ्तारी ही गलत है, तो अदालत ने कहा गिरफ्तारी सही। दूसरी बात, अदालत ने कहा कि मैंने वो जो सारे सबूत अदालत ने देखे हैं, अदालत कह रही है कि आरोपों में गंभीरता है। तीसरी बात, अदालत ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि अप्रूवर को बेल देना का फैसला अदालत का होता है, सरकार का नहीं। और इस तरह की टिप्पणियां जो की जा रही हैं कि गवर्नमेंट ने और भाजपा ने अप्रूवर को दिला दिया बेल, उन्होंने कहा कि ये अदालत पर टिप्पणी है और बहुत तगड़ी। उन्होंने ये कोर्ट ने कहा है कि ये कंटेम्प्ट का मामला भी हो सकता है, इसका इशारा दिया है जी। तीसरी बात, ये जो सारी चीजें कही गई हैं, लब्बो लुआब ये है कि आप ये गए थे ये याचिका लेकर के कि केजरीवाल जी पर मुकदमा नहीं बनता है, उनको गलत गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा कि नहीं जी, मुकदमा बनता है, गिरफ्तारी सही है। और ये सारा मामला ईडी और अदालत के बीच का है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार उसमें नहीं है, कहीं भी। तो बहुत साफ साफ ये टिप्पणी है। जो कल तक ये लोग कह रहे थे कि ये केजरीवाल व्यक्ति नहीं, विचार है, फलाना है, आप वो कहते रहिए, लेकिन आज की तारीख में ये अदालत की टिप्पणी है, बहुत सख्त टिप्पणी है कि अप्रूवर को अदालत बेल पे छोड़ती है, कोई सरकार अप्रूवर को नहीं छोड़ती है अदालत। और वो अदालत बाकायदा देखती है कि अप्रूवर जो बन रहा है उसको अभी जेल देना है या बेल देना है, ये डिस्कशन अदालत का होता है। बिल्कुल सर, और कुल मिलाकर अभी जेल बरकरार रहने वाली है रामकृपाल सर। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम ये मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी क्योंकि चुनाव सर पर है और इसीलिए केंद्र के दबाव में ईडी कार्रवाई कर रही है। मैं आती हूँ सर आपके पास, फराज किदवई जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर स्वागत है आपका। 1 मिनट का टाइमर और आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर, फिर उसके बाद इस चर्चा को सर ओपन करेंगे। सवाल मेरा यह है कि कानूनी प्रक्रिया एक तरफ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगातार उसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की है। कोर्ट की आज की दलीलें, उसको कैसे देखते हैं आप? पूर्णिमा जी, देखिए, सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 21 मार्च को इस दुनिया के सबसे बड़े महाघोटाले का एक पर्दाफाश होता है और 21 मार्च को ही अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट कर दिए जाते हैं। मैं रामकृपाल जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारे डिबेट्स में आपको फॉलो करता हूं, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरी यहां पर असहमति है। क्योंकि पूर्णिमा जी, अगर आप कानूनी तौर से देखिए, then ED is kept outside the purview of the CRPC and ED is not considered as police. इसलिए ईडी सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है उनको नहीं फॉलो करती है, इसलिए सर्च, सीजर, अरेस्ट और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में वो सीआरपीसी के प्रोविजन नहीं फॉलो करती है। ईडी, पूर्णिमा जी, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर आपको आकर के भी अरेस्ट कर लेगी तो कोर्ट यही कहेगी कि साहब आपकी भी या मेरी भी या किसी की भी अरेस्ट प्रक्रिया जो है वो ठीक है, क्योंकि सीआरपीसी के प्रोविजंस को नहीं फॉलो करती है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि नवंबर 2017 में निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको ड्रैकोनियन प्रोविजंस में रख करके इसको खारिज कर दिया था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। लेकिन जब सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय ने पीएमएलए के इन प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा
तो सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2018 के अंतर्गत ला करके इसको फिर से रिवर्ट किया। हाँ। इसका मतलब आप ये देखिए कि सरकार की मंशा 2018 से चल रही थी, क्योंकि इनको पूरी उम्मीद थी कि लेकिन 2024 में जो किदवई साहब कभी किसी का ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, कभी किसी का। अगर आप ईडी की इस कार्रवाई की बात करेंगे तो बस समय बदला है, लोग बदले हैं, सरकारें बदली हैं, लेकिन ईडी पर आप सवाल उठा सकते हैं सर, और बेशक उठाइए, क्योंकि आजकल राजनीति ईडी, सीबीआई और आईटी के नाम पर ही चल रही है, लेकिन कोर्ट की दलीलों में ईडी पर सवाल उनके आधार पर नहीं उठाया जा सकता।